विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ताने को चुनाव आयोग राजी क्यों नहीं है? 65 लाख कटे थे तब चुनाव आयोग ने नहीं बताया इसमें कितने घुसपैठियां हैं। अब जब ये नंबर सिमटकर 47 लाख रह गया और 3,66,000 तो स्पेसिफिकली इनएलिजिबल है। हु आर दे? कौन है ये लोग? गरिमा जी, आपका और पैनल में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथियों को नमस्कार। आप पूछ रही थी विपक्ष कहां है। मैं सरल कर देता हूं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बगोटा कोलंबिया में हैं और छुट्टी मनाने गए हैं या किसी के आमंत्रण पे गए हैं, ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आपके प्रश्न का मैं सोचा जवाब दे देता हूं। पहली बात। दूसरा, आपने प्रेस विज्ञप्ति से पढ़ के सुनाया और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने कहा कि 99.8% लगभग बिहार के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स को एसआईआर की प्रक्रिया ने टच किया। एसआईआर की प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति बिहार का वंचित नहीं रहा। दूसरी बात। तीसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईआर का विषय गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए। लगातार जब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसमें एक चीज कॉमन थी। वो चीज यह थी कि जो एसआईआर का एक्सरसाइज हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, ट्रांसपेरेंट और कंप्लीटली लीगल एक्सरसाइज है। इसमें कोई संशय, कोई संदेह अपने मन में रखने का कोई स्थान नहीं है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आपसे मिस हो गया हो या आपने सिलेक्टिवली इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ा है। इस प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई all the representative of 12 major political parties including their district president and one point मैं अपनी बात गरिमा जी इनिशियल ओपनिंग रिमार्क्स है। all the representative of 12 major political parties including the district president and over 1.6 lakh booth level agents appointed by them 12 के 12 राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और लगभग 1,60,000 से अधिक उनके द्वारा अपॉइंटेड बूथ लेवल के कार्यकर्ता, वो सब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सम्मिलित थे। तो ये प्रोसेस समावेशी था, ये प्रोसेस पारदर्शी था, ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था और ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड था। इसको लेकर के गुरु एक सेकंड, गुरु एक सवाल ले लीजिए, गुरु एक सवाल फिर ये लीजिए कि भाई चुनाव आयोग ये आधी लाइन लिखकर अपने कर्तव्य की तीसरी क्यों कर लेता है? इनएलिजिबल इलेक्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट 3,66,000। तो चुनाव आयोग बता दे ये घुसपैठिया थे, इनके पास कागज नहीं थे, ये स्क्रूटनी में बाहर निकाल दिए गए। कौन सा कागज नहीं था? आधार कार्ड तो सबके पास है। हाँ, नहीं गरिमा जी, कौन घुसपैठिया है कौन घुसपैठिया नहीं है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग है या कोर्ट है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। डिबेट में बैठ करके हम और आप तय नहीं कर सकते कि कौन घुसपैठिया है कौन घुसपैठिया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेस रिलीज का पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा तो पॉइंट नंबर 6 में अभी भी लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, इफ एनी एलिजिबल पर्सन स्टिल विशेस टू अप्लाई। अगर अभी आप मेरे सवाल को दरअसल गोल कर रहे हैं गुरु, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल सपाट लहजे में पूछ रही हूँ। नहीं रुकिए एक सेकंड सर, 3 गेस्ट और बैठे हैं, एक एक करके जवाब देते जाइएगा, मेरे लिए भी सरल हो जाएगा, मेरे लिए सरल हो जाएगा गुरु। एंड आई नो आप चाहते हैं कि मेरे लिए सरल हो जाए डिबेट। 3,66,000 इनएलिजिबल इलेक्टर्स हैं, ये चुनाव आयोग बताता क्यों नहीं? भाई घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, देश के गृह मंत्री कहेंगे घुसपैठिया नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री कह देंगे घुसपैठिया नहीं रहेंगे बिहार में, ये हैं कौन? गरिमा जी, अगर आपका हस्तक्षेप और आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं अपने जवाब को पूरा कर लेता हूं। अगर अभी भी किसी के मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, तो उनके पास पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जाकर के अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को एंगेज कर सकते हैं। भाई तब तक तो चुनाव आ जाएगा ना, 7-8 तारीख को हो सकता है चुनाव का ऐलान हो जाए, तारीखों का ऐलान हो जाए। गरिमा जी, आप कहिए तो मैं शांत हो जाता हूं। अब मेरा वक्त ले लीजिए गरिमा जी। एसआईआर के प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है, बिहार के लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ एजेंडा सेटर्स हैं जिनका मन नहीं भर रहा है, वो कोलंबिया जाके बैठ गए हैं। कोई पटना में बैठा हुआ है नेता विपक्ष के आवास पे, किसी को बाहर निकलने की चिंता है नहीं। जब तक इसमें राजनीति दिखी, जब तक देखा कि समाचार बन रहा है, तब तक लोग बोलते गए, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपसे जायज सवाल पूछ रही हूँ, आप जायज सवाल पर भी जवाब देने को राजी नहीं है। मैं आपको चुनाव आयोग बता देता ना भाई, वो घमासान खत्म हो जाता घुसपैठिए पर। अरे गरिमा जी ऐसा है
कि 65 लाख के विषय में भी आप लोगों ने यही कहा था। 65 लाख के विषय में भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि 35 लाख से अधिक लोग डिसीज्ड हैं, 22 लाख से क्षमा चाहता हूं 35 लाख से अधिक लोग माइग्रेटेड हैं, 22 लाख से अधिक लोग डिसीज्ड हैं। तो जो डिसीज्ड है वो क्यों नहीं रहेगा भाई? जो डिसीज्ड है वो कहीं माइग्रेट हो गया है, चुनाव आयोग ने हमेशा स्पष्ट किया है। लेकिन जानबूझ करके जो चुनाव आयोग पे संदेह खड़ा करने का, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करने का चुनाव आयोग तो ये भी कह रहा था ना, चुनाव आयोग ने गुरु ये भी, चुनाव आयोग ने ये भी कहा था। अभी रुकिए थोड़ा सा इसको संजीदा बहस बनाते हैं ना। चुनाव आयोग ने ये कहा था कि बीएलओ घर घर गए और हमने 99.8% लोगों को कवर कर लिया 1 अगस्त के ड्राफ्ट तक। 1 अगस्त के ड्राफ्ट में अगर 99.8% लोग कवर हो गए तो ये 21 लाख बढ़ गए और 3-3.5 लाख घट गए। ये कैसे हो गया फिर, अगर सब दुरुस्त हो गया था 65 लाख के घटने पर? नाम कटा था। अब अरे भाई, अब सुनने का धैर्य तो रखिए गरिमा जी। चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है, बिहार के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। थोड़ा धैर्य धीरज आप भी रखिए। इस पैनल में मैं जुड़ा हूं, पटना से जुड़ा हूं, मेरे साथ भी एक्सरसाइज हुआ था, मेरा भी नाम वेरीफाई हुआ था, मेरा भी नाम ऐड हुआ है, तो मैं तो खुद एक स्टेक होल्डर हूं ना। तो मेरे पास तो थोड़ा मतलब इसमें आप अज्यूम कर सकते हो कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं इसमें। तो मतलब मृत लोग अगर खुद ही अपना आवेदन देंगे उस पर सवाल ना पूछा जाए। मृत लोग कह रहे हैं हमारा नाम काट दीजिए। अरे भाई, सवाल सैकड़ों लोग ऐसे निकल आए जो कह रहे हैं कि हम तो फॉरेनर्स हैं, यानी वो कह रहे हैं भाई 7 करोड़ 24 लाख मिले थे ना एसआईआर के बाद। सैकड़ों लोग कह रहे हैं हम तो फॉरेनर्स हैं। ऐसा है कहां से निकल आए फिर? नहीं गरिमा जी, ऐसा है। अरे भैया, आप एक सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रही गरिमा जी। क्या व्याकुलता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के 8 करोड़ वोटर्स, उनके विवेक पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, चुनाव आयोग की इंटेग्रिटी पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की विवेक पे सवाल खड़ा किया गया है, बिहार की जनता देख रही है। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक पॉइंट को एड्रेस किया है, 65 लाख का ब्रेकअप दिया है, 3,66,000 का ब्रेकअप दिया है। आपको समझने की जरूरत है। आप चुनाव आयोग पर अनुराग ठाकुर ने भी सवाल उठाए गुरु, आप लेकिन मानेंगे नहीं। आपने पॉइंट नंबर 7 आप मानेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पर अनुराग ठाकुर ने भी सवाल उठा दिए। जो ब्रेकअप दिया चुनाव आयोग ने 65 लाख का, 22 लाख मृत हैं, 36 लाख दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए, 7 लाख 2 जगह लिस्टेड हैं, उसी में और बढ़ गए फिर वोटर। वो तो फाइनल था ना ब्रेकअप। अब लेकिन अजय